उधर बिहार में एक बार फिर बाढ़ से चौतरफा बर्बादी देखने को मिल रही है। गंगा और कोसी समेत कई नदियां उफान पर हैं। राजधानी पटना पर भी संकट मंडरा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में गंगा अपने रौद्र रूप में है, जिससे बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर 1 से 1.25 मीटर ऊपर दर्ज किया गया। हर 2 घंटे में गंगा का जलस्तर औसतन 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। पटना से सटे कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बिहार की राजधानी पटना पर गंभीर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। कल तक जो गंगा खतरे के निशान से ऊपर थी, चाहे वो बक्सर से लेकर के और पटना के जितने भी घाट हैं, उन सभी घाटों पर गंगा खतरे के निशान से जो ऊपर थी, अब वो अपने दायरे को छोड़कर बाहर निकल चुकी है और राजधानी की तरफ बहुत तेज़ी से हर घंटे लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है और अपने पूरे उफान पर, अपने रौद्र रूप में। इस वक्त हम गांधी घाट पे मौजूद हैं और गांधी घाट में सड़क तक पानी, ये जो मुख्य प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार से जिस सड़क पे खड़े हैं उस सड़क तक पानी पहुंच चुका है। पटना शहर पर कोई खतरा न हो, इसके लिए जल संसाधन विभाग ने गंगा की ओर खुलने वाले तमाम नालों के गेट बंद कर दिए हैं। पटना शहर में जल भराव के हालात ना बने, इसके लिए बुडको की तरफ से कुछ जगहों पर पंप लगाकर शहर से पानी निकाला जा रहा है। पटना में बाढ़ की निगरानी के लिए फ्लड फाइटिंग के अधिकारी भी लगातार नजर रख रहे हैं। फ्लड फाइटिंग की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। जितने नाले राजधानी के गंगा में खुलते हैं उन सभी के फाटक बंद कर दिए गए हैं और देखिए बोरियों को लगा करके, हालांकि जो सुरक्षा दीवार है उस सुरक्षा दीवार को गंगा कई घाटों पर पार करके और अपनी सीमा से बाहर राजधानी की तरफ पहुंच गई है। जो फ्लड फाइटिंग की जो तैयारियां हैं वो दिख रही हैं। SDRF की टीमें यहां पर तैनात कर दी गई हैं और इसी तरह से चाहे वो राजधानी के आसपास के जो इलाके हैं वो इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। बिहार में इस वक्त 16 जिलों की 70 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। 24 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में सुपौल, सारण, समस्तीपुर, सीवान, शिवहर, सीतामढ़ी, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिम चंपारण, खगड़िया, मधुबनी, मधेपुरा और सहरसा शामिल है। बिहार में इस वक्त कई नदियां कहर बरपा रही हैं। इनमें गंगा, बूढ़ी गंडक, सोन, पुनपुन, बागमती, कोसी अलग अलग जगहों पर खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बुधवार को बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ का जायजा ले रहे हैं, गंगा किनारे के घाटों का दौरा भी कर रहे हैं और इसके बाद से हालांकि जिलाधिकारी ने भी, पटना के जिलाधिकारी ने सबको अलर्ट कर दिया है। फ्लड फाइटिंग की जितनी टीमें तैनात की गई हैं उन सबको अलर्ट पे रखा गया है। गाँव की स्थिति इन घाटों से ज़्यादा बदतर है। कई गाँवों में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। गंगा के आसपास जो 5 नदियां हैं गंगा समेत, वो सभी नदियां अपने दायरे से बाहर निकल चुके हैं। यानी कि राजधानी पटना के पूरे ज़िले पर, पटना ज़िले पर बाढ़ का बड़ा खतरा। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। यूपी के प्रयागराज में आई जबरदस्त बाढ़ ने जहां 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया, तो वहीं हजारों लोग ऐसे भी थे जो बेघर हो गए। तमाम लोगों को राहत कैंपों में शरण लेनी पड़ रही है। यही हालात पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कुछ जिलों के भी हैं। पानी का ऐसा रौद्र रूप नहीं देखा। सैलाब की दहाड़, निचले इलाकों में आई बाढ़। यूपी में मूसलाधार बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें चंदौली की हैं, जहां चकिया तहसील के मूसाखाड़ बांध से पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाके मुबारकपुर और मझराती में सैलाब तांडव मचा रहा है। यहां कई गांवों में पानी भर गया। निचले इलाके दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। अचानक आई इस आफत से ग्रामीण दहशत में है। वहीं भारी बारिश से नगर पंचायत चकिया के कई वार्डों में पानी भर गया। हालात का जायजा लेने पहुंचे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, क्षतिग्रस्त बांधों को मरम्मत करने के आदेश दिए
और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की बात कही। और अगर ड्रेनेज नहीं है तो ड्रेनेज बनवाने की ये गांव में आएगा नगर पालिका में? नहीं, गांव। यहाँ सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी चल रहा है। मोटरसाइकिल सवार जान जोखिम में डालकर सैलाब पार करने को मजबूर हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोग प्रशासन से जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। सड़कों और गलियों में घुटनों तक पानी है। बाढ़ की तबाही के बीच लोगों को एक साथ कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही बेकार तरीके का पानी आ रहा है, मतलब उसको आप पी नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको इवन यूज़ भी करने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गया है पानी जो घर में आ रहा है। उसके अलावा बिजली का भी कनेक्शन अब इन्होंने काट दिया है, तो बिजली भी नहीं मिल रही है। तो दूसरी बिजली की समस्या है। तीसरी हम लोगों को जाना पड़ रहा है तो पानी में डूब उसमें करके जाना पड़ रहा है। आने जाने में सामान वगैरह की भी समस्या हो रही है। ऊपर से पानी जब अंदर घुस रहा है तो कुछ बीमारियों भी होने के वो चांसेस हैं। प्रयागराज में आई जबरदस्त बाढ़ ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है। यहाँ आवाजाही के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। सब हलकान है। इस भीषण त्रासदी में छात्र छात्राओं को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा सब सामान फंसा हुआ है, उसी के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब यहाँ पे बहुत कीड़े मकोड़े हैं और बीमारी की समस्या। 10 दिन से हम लोग पढ़ नहीं जा रहे हैं। जब से बाढ़ से पानी आया तब समस्या ही हो रही है। हम लोग कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई सब कापी किताब ऊपर है। खाने पीने के रूम खोज रहे हैं अपना। यही सब समस्या है, कैसे आए जाएं। सबसे ज्यादा असर गंगा के तटवर्ती इलाकों में देखने को मिला। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि हजारों लोग बेघर हो गए। इलाके में बिजली नहीं है। कई लोग जान जोखिम में डालकर अपने घरों में ही डटे हैं क्योंकि उन्हें अपने घरों में चोरी का डर सता रहा है। नाव आज चल गई है, नाव चल रही है, लेकिन खाने की व्यवस्था यहाँ कोई प्रशासन करत नहीं है। बाकी जो अपना जा रहा है निकल के ले आ रहा है, दूध ले आ रहा है, ब्रेड ले आ रहा है, जो अपने से खा रहा है। पानी नहीं है। अब घर छोड़ के जाते हैं तो यहाँ चोरी हो जाती है। पता आते हैं रात में उठा ले जाते हैं सामान सब। आफत कितनी बड़ी है आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए कैसे मकान की पहली मंजिल तक सीढ़ी लगाकर लोग उस पर चढ़ रहे हैं। नाव से घर तक पहुंचने के बाद सीढ़ी से मकान की ऊपरी मंजिल तक जा रहे हैं। इस जल प्रलय में इंसान तो इंसान, बेजुबान भी हलकान है। हर जगह सैलाब का कब्जा है, जिससे ये जानवर शरण लेने के लिए लोगों के घरों में घुस गए। शिकायत करने पर प्रशासन इन बेजुबानों को लोगों के घरों से ले गए। गेट के अंदर से 4-5 कुत्ते घुस गए थे घर में और बहुत चिल्ला रहे थे। 2-3 दिन से भूखे प्यासे थे और लड़के स्टूडेंट थे, चले गए बंद करके, उसी में फंसे रह गए। अभी चारों जानवर जैसे आप देख रहे हैं पीछे, चारों को हम लोग ने निकाला। अब इसको किनारे छोड़ेंगे किसी तरह। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और टोंस नदियां उफान पर हैं। ये नदियां लगातार चौथे दिन भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना के उफान से मची तबाही ने वर्ष 2019 का रिकॉर्ड 85.79 मीटर का तोड़ दिया। फिलहाल गंगा 86.03 मीटर पर बह रही है। हाँ, पानी तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है एकदम। यहाँ हमारे गंगा स्तर जो है और जमुना भी बहुत ज़्यादा उठान पे है। और हमारे यहाँ भी नैनी क्षेत्र में, प्रयागराज के हमारे नैनी क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, अपने पुराने पुल के नीचे खड़ा हूँ। हाँ, जो और इसके बाद में भी यहाँ भी बहुत जल स्तर एकदम बहुत नजदीक आ गया है। पूरा पानी एकदम आगे बढ़ने की संभावना है। कई बड़ा रहा सर जी, यहाँ पे गांव का भी डूब रहे हैं। यहाँ नीचे पुल जो है चिमने वाला वो भी निकल आ रहा है और यहाँ को खाना पीने की दिक्कत होने लगी। पानी बढ़ रहा, कहाँ जाएंगे हम लोग बताइए सर। यूपी के पूर्वांचल इलाके में बाढ़ का कहर जारी है। गाजीपुर जिले में गंगा नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा की लहरों का वेग इतना ज्यादा है कि नदी किनारे वाले गांवों और कस्बों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गाजीपुर का सदर जमानिया और मोहम्मदाबाद तहसील के साथ ही सैदपुर तहसील पर बाढ़ का खतरा है। मोहम्मदाबाद तहसील के सेमरा गांव में गंगा की लहरें लगातार कटान कर रही हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है, जिसके चलते अब वहां के लोग आसपास के विद्यालयों में शरण लेने को मजबूर हैं। अब पानी हो गए साहब, 2-3 दिन गुजरा हो गए। अब पूरी स्कूल में भाग के कुल लोग कागज बनाओ। यहाँ परिवार ढेर बानो। अच्छा, सब स्कूल में बा। खाली पोस्तों सब भाग के स्कूल में गई बा। आसमानी आफत का कहर यूपी में गांव और शहर दोनों जगह है। प्रशासन नुकसान को कम करने और पानी में घिरे लोगों के रेस्क्यू में जुटा है, लेकिन आसमान से आई आफत इतनी बड़ी है कि राहत और बचाव टीम को भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।